जिस दिन सरकार हमारी हिमाचल प्रदेश में बनी, 2-3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री का वक्तव्य है कि खनन के ऊपर हम कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। और क्योंकि 2 नंबर में बहुत काम जो है वो खनन माफिया प्रदेश में करता है। बहुत सारा जो बजरी रेता है वो एक ही जो एम फॉर्म होता है उसके ऊपर चलता रहता है। तो उस चीज़ को लेके भी जैसे रेवेन्यू जनरेट करने की बात हमारी गवर्नमेंट ने की थी, तो उसमें एक मुद्दा ये भी था, उसमें 200 करोड़ रुपया जो खनन माफिया का 2 नंबर का धंधा है उसके ऊपर रोक लगा के जनरेट करने की बात की थी। यही बात आपकी जो आप खड्डों की बात कर रहे हैं, जो ब्यास नदी के किनारे, क्योंकि अभी जो बाढ़ आई और इसमें जो तबाही हुई है, ज़्यादा जो तबाही हुई है वो ब्यास का जो रिवर है उसके जो किनारे हैं, आसपास की जगह हैं, वहाँ ज़्यादा तबाही हुई है। तो केंद्र के मंत्री भी गडकरी जब मनाली को आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ को देखा था और पूरी सड़कें वॉश हो गई ब्यास के साथ लगती। तो उस नज़रिए से ब्यास नदी में जो खनन है टेम्परेरी इन क्रशर्स को बंद किया है और बहुत जल्दी एक नई पॉलिसी लेके सरकार आने वाली है कि खनन हो किस तरीके से हो, और उसमें बहुत सख्ती के साथ उन नियमों को लागू करेंगे। वो नियम जिन खड्डों की आप वो पूरे होंगे, पूरे प्रदेश के लिए होंगे, हर क्रशर के लिए होंगे। आप निश्चिंत रहें, अवैध खनन जो है उसकी कोई छूट हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किसी को नहीं दी। दर्शन जी, कल वीरेंद्र कंवर आए थे, पूर्व मंत्री भाजपा, तो उनका बयान था कि 1500 रुपये देने के लिए कांग्रेस नेताओं ने नगरों में जाकर कसमें खाई, केवल में हम 1500 रुपये देंगे। अब क्या बनेगा? वीरेंद्र कंवर जी बेचारे चुनाव भाग गए और वो हमारे साथ हमारे जूनियर थे कॉलेज में, अच्छे आदमी हैं, लेकिन जब आदमी सत्ता में होता है तब उसका नज़रिया और सोच कुछ और होती है, जब सत्ता से बाहर हो जाता है तो कुछ और होती है। ये लोग सब बेजुबान थे 8 महीने पहले, जब इनकी अपनी सरकार थी प्रदेश में, इनकी हालत में जुबान नहीं थी। जो भारतीय जनता पार्टी की जनविरोधी नीतियाँ थी उनके पक्ष में ये हाथ खड़ा करने पड़े, और उनके विपक्ष में आ गए हैं तो जुबान भी आ गई है, आवाज़ भी आ गई है। 1500 रुपये का जो प्रश्न है ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी है, कांग्रेस पार्टी का इलेक्शन मैनिफेस्टो है, उसमें हमने ये वायदा प्रदेश की महिलाओं के साथ किया, बहनों के साथ किया। मैं इसमें एक चीज़ का मैंने ये इनको पता है इस चीज़ का कि प्रदेश का जो आर्थिक बदहाली करके ये गए हैं, उस बदहाली में तो ये जो राहत आज हम प्रदेश के लोगों को दे रहे हैं ये भी संभव नहीं थी, ये भी एक अच्छी सोच के चलते संभव हो पाया है। हमने 2,31,000 महिलाओं को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन शुरू कर दी है, और पहले ही बजट में मुख्यमंत्री ने कहा है कि इसको हम फेस्ड मैनर में करेंगे। सेकंड बजट में एक और फेस इसका आएगा, थर्ड बजट में एक और फेस इसका आएगा, और चौथे साल में तमाम जो हमारी बहनें हिमाचल प्रदेश की हैं, माताएँ हैं, महिलाएँ हैं, जिनसे हमने ये कमिटमेंट की है, हम इसको लागू करेंगे, सबको मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी वालों के पास कोई सूची हो तो उनको कहना भी देंगे, उनको भी देंगे, हम इसमें कोई भेदभाव नहीं करेंगे। एक और आपदा में अक्सर ढूंढ रही है सरकार। आपदा में सरकार कहाँ, आपदा में सरकार तो लोगों की दुख दर्द बांटने में लगी। आपने देखा मुख्यमंत्री उनके भी 3 दिवसीय दौरे के ऊपर थे, घर घर में पहुँचे, जहाँ नुकसान हुआ है प्रभावित से मिलने का काम कर रहे हैं। रिलीफ मेन्यू जो है जहाँ 10,000 रुपया मिलती थी तुरंत रात 1 लाख रुपया माननीय मुख्यमंत्री ने उसको कर दिया। तो हम तो हर तरह से, हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से प्रभावित लोगों को राहत देने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपदा में अवसर ढूंढने का काम हिमाचल प्रदेश में किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। इन लोगों ने बयानबाजी करने के अलावा इस 2-3 महीने का जो ये वक्फा रहा आपदा का, उसमें और कोई काम जो है वो नहीं किया। दिल्ली अपनी राजनीति करने के लिए जाते हैं, और जो केंद्र से कोई मदद मिल भी सकती है उसमें भी टांग अड़ा के जो है वो वापस हिमाचल आके जो है वो केंद्रीय मदद का ढिंढोरा पीटना शुरू कर देगा। तो आपदा में अवसर अगर किसी ने ढूंढा है तो वीरेंद्र कंवर जी का कहना है कि आपदा में अक्सर का उनका मतलब ये है कि जो JCBs लगाई गई वहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है बहुत ज़्यादा। उसका वो तथ्य दें कोई, अगर उनको लग रहा है कि JCBs लगी हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, हो सकता है वो चाह रहे हैं कि उनके आदमी की JCBs लगे, दे दें वो लिस्ट उनके आदमी की, यहाँ से उनको लगा दें, अपने लोगों के लिए चाह रहे हो, और तो बस यही करते रहे 5 साल।